बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्गा कढ़ाई। तो ये देसी मुर्गा है, ये मैंने छत के ऊपर मुर्गियाँ और मुर्गे पाले हुए हैं, तो वहाँ से मैंने एक मुर्गा ये हलाल करवाया बेटे से। तो ये सारा गोश्त बना लिया था, तो ये दो मैंने उसके लेग पीस छोड़ दिए आपको दिखाने के लिए। ये असील जो देसी रल्ले के होते हैं कि वो मुर्गा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसने गोश्त निकाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो ये प्रेशर कुकर मैंने रख लिया, अब इसके अंदर शामिल करती हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर लेती हूँ ये 1 जग पानी का। देसी मुर्गा है इसलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ। तो सारा गोश्त बना लिया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने लेग पीस इसलिए इसके जो है ना पीसेस नहीं बनवा, वरना नीचे तो इस तरह ये सारे पीसेस बने हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गोश्त बना। अब ये सारा ही मैं शामिल कर देती। तो मैंने गोश्त तो जो मुर्गे का वो भी डाल दिया, 1 जग पानी का डाल दिया। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देती हूँ। ये जो रेसिपी है ये जो होटल में बनती है, बनाकर पहले रख लेते हैं, फिर जब ऑर्डर आए तो फौरी 20 मिनट के अंदर तैयार करके दे दिया। ये वो रेसिपी इस तरह मैं बना रही हूँ। तो ये जो मेरे घर में माएँ बहनें बेटियाँ हम घर में काम करती हैं, जो फूड पार्लर के ऊपर करती हैं, या वैसे लोकेशन दे देती हैं बाहर से लिख कर कि ये हांडी रोटी इस तरह सेल करती हैं बना के, ये उनके लिए भी रेसिपी है। इसी तरह आप देसी मुर्गा लेकर बना के आप इसे रख सकती हैं फ्रिज में, जब ऑर्डर आए तो उसके बाद फौरी 20 मिनट के अंदर तैयार करके दे दें। तो ये बहुत आसान है, पहले ही आप बना के रखें। तो अब ये मैंने 4 टमाटर ले लिए और 3 मीडियम साइज के प्याज मैं इस बार थोड़े डाल रही हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ है, तो ज़रा खट्टा और स्पाइसी मसाले वाला अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा प्याज जो है कम डाल रही हूँ। प्याज से हांडी का एक टेस्ट जो होता है वो मीठा हो जाता है। तो 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, 4 बड़े साइज के टमाटर ये शामिल कर देती हूँ। टू टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन, मोटा मोटा मैंने दोनों को पीस लिया। टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी मोटी मोटी ये इस तरह खुद ही इसे पीस लिया। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, ये भी इसी तरह मैंने मोटा मोटा पीस लिया खुद ही। 3-4 ये इलायची, 1 टीस्पून नमक, इलायची भी आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मसाले भी इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। तो ये 5-6 से ज़्यादा है हरी मिर्च शामिल कर देती हूँ। इसी तरह जब भी हम बीफ बनाते हैं या देसी मुर्गा बनाते हैं, जो भी गोश्त इस तरह प्रेशर कुकर के अंदर डाल के गलाते हैं या किसी और बर्तन में डालने के लिए आप रख देते हैं, तो उसके अंदर मसाले तो ये सारे शामिल करते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं हम इसके अंदर ऑयल या घी जो भी खाने में आप इस्तेमाल करते हैं वो नहीं डालते, तो वो ज़रूर डालना चाहिए, उससे भी और एक टेस्ट मज़ेदार आता है। तो ये कम से कम 4 टीस्पून के बराबर ऑयल और ये मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आप घी में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह एक बार मिक्स कर देते हैं। ये आप बना के इसी तरह फ्रीज करके रख सकते हैं, जब ऑर्डर आए आप वो फूड पार्लर पे काम करते हैं वैसे करती हैं। तो ये मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी हम सब काम करती हैं, तो ये भी आसान हो जाता है इस तरह करना। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती। तो इससे कम से कम मैं 20 मिनट तक इस तरह रखूँगी। तो मिलते हैं अब 20 मिनट के बाद। अब इसे देख लेते हैं।
माशाल्लाह खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसे मैं उतार लेती हूँ। तो पहले मैं बनाना चाह रही थी इस मटके के अंदर, तो फिर मैंने सोचा कि गोश्त कुछ ज्यादा है, तो इस मटका जो है ये बिल्कुल छोटा है, इसके अंदर नहीं आएगा, तो फिर मैंने ये कढ़ाई ले ली। अब इस कढ़ाई के अंदर बनाते हैं। ये हाफ कौली के करीब मैं ऑयल डालूंगी, इसके अंदर आप घी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने 3-4 जो चम्मच की बताई थी आपको टीस्पून ऑयल की शामिल कर ली थी जब मैं गोश्त बॉयल करने के लिए रखा। ये कुछ मिसाले हैं। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर मैंने मोटा मोटा पीस लिया जी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये ग्रीन चिली थोड़ी सी कर दी। तो ये 2 चीज़ें मैं पहले शामिल करूँगी, सूखा धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर। गरम मसाला और कसूरी मेथी जो है ये एंड पे शामिल करूँगी। साथ ही इसके शामिल कर लीजिए गोश्त। आपने अब इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह करनी है। अब इसी तरह मैं किस तरह भुनाई कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ मैं ये ग्रीन चिली और साथ ही ये हरा धनिया। थोड़ा सा बचा लेंगे, उसको डाल देते हैं। इसी तरह आपने भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह करनी है। आप ही इसी तरह मुर्गियाँ लेकर छत के ऊपर 2 मुर्गियाँ इस रोजा रखी। बहुत ही आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि बार बार नहीं जाना पड़ता। बस सुबह एक बार चले जाएं, आप निकाल के उन्हें दाना पानी डाल दें, फिर दोपहर को एक चक्कर लगा लें और एक शाम को और लगा लें। तो यकीन मानें ये देसी अंडे और देसी इस तरह मुर्गा खाने के लिए इतना मज़ेदार ये हांडी भी बनती है। और अब देसी अंडा उबाल के खाते हैं, नहीं बंदा फ्रेश हो जाता है, जितनी थकन हो इतनी दूर हो जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, आप भी रखें, आप भी इसी तरह पालें और घर पर बनाएं। तो ये हाफ कौली के करीब दही थी, ये मैं शामिल कर रही हूँ। ये दाल जो बहुत अच्छी तरह है, ये ऊपर से हड्डियों से उतरना भी शुरू हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह कर रही, दही डाली, वो भी खुश्क हो चुका, पानी अब इतने ऑयल छोड़ दिया। तब इसके ऊपर ये मैं शामिल कर देती हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, आपको बताया 1 टीस्पून कसूरी मेथी, तो ये दोनों शामिल कर दूँ। इसकी खाट जो है वो थोड़ी स्लो कर देती हूँ। अच्छा जी, तो हमारी हांडी जो है बिल्कुल अब तैयार है, इसे उतार लेते हैं। तो मैं इसे डिश आउट नहीं कर रही क्योंकि मैं रमज़ान में बना रही हूँ, तभी तक अफ्तारी को इसका टाइम है। साथ थोड़ी सी शामिल कर लेते हैं हरा धनिया, इसलिए। और गोश्त जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा ही गल चुका, तो आप इसे 2-3 मिनट पहले ही उतार लें, ताकि जब बुनाई करें तो जो एक खूबसूरती है हांडी की वो भी रहे और ज़्यादा हड्डियों से गोश्त जो है वो ना उतरे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।